आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और इसमें हम लोग शब्द रूप देख रहे थे। शब्द रूप में हम लोग देखा था कि शब्द 5 प्रकार के आपकी बुक में हैं, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले संज्ञा देख रहे हैं और संज्ञा में भी 6 प्रकार बता दिए गए थे। ठीक है, संज्ञा के आपकी जो बुक में है वो इस प्रकार, वैसे तो संज्ञा के 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये संज्ञा इस प्रकार से है कि जिस पर रूप बनाए जा सकते हैं, तो वो 6 प्रकार के हो गए, जैसे कि स्वरांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और व्यंजनांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो 6 प्रकार के हो जाते हैं वो। तो स्वरांत से में हम सबसे पहले अकारांत शब्द को देखेंगे। हाँ, अकारांत जो शब्द अ से अंत हो, ऐसे शब्द के हम रूप देखेंगे। हाँ, और वो भी पुल्लिंग के। ठीक, और एक आप याद कर लेंगे तो उससे कई प्रकार के आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका नर। नर अर्थात मनुष्य। नर हो, राम हो, ठीक है, बालक हो, सबके रूप एक जैसे चलते हैं। तो ये देख लीजिए क्या है इसमें। ये है आपकी विभक्ति। देखिए ये क्या है आपकी विभक्ति, जिसमें कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन है। तो पूछिए विभक्ति कितने प्रकार की होती है। विभक्ति 7 प्रकार की 7 है। विभक्ति की कितने प्रकार हैं तो 7 हैं। संबोधन को प्रथमा में ही इंगित किया जाता है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। तो 7 विभक्तियाँ हैं। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो अब देखिए, अब आपको याद कैसे करना है नर का रूप। नर अर्थात राम का रूप। नर अर्थात राम का रूप है, तो उसको हम कैसे करेंगे। नर है, राम है, बालक है, जिसमें अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। क्या आ रहा है, अ। तो देखिए क्या है कि नर, तो नर का एक वचन पहले हम लोग याद करेंगे। इस तरह से याद करने से अक्सर इस एक वचन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर द्विवचन और बहुवचन याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कम शब्द होते हैं। तो नर का रूप हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए कैसे याद करते हैं हम लोग कहेंगे नरः नरम नरेर नराय नरात नरस्य नरे नरः। ठीक है, नरे नर, नरः नहीं नर। नरः में देखिए प्रथमा में है, और नर जो है कि आपके संबोधन में। यही आपसे कहा गया था पिछले वाली वीडियो में कि प्रथमा विभक्ति में, ठीक है, प्रथमा और संबोधन में बस शब्द अलग होते हैं। वैसे द्विवचन में और द्विवचन के संबोधन में प्रथमा के एक वचन और संबोधन के एक वचन में अंतर होता है, और प्रथमा के द्विवचन और संबोधन के द्विवचन में अंतर नहीं होता है। उसी तरह से बहुवचन और में भी अंतर नहीं होता है, प्रथमा और संबोधन में। तो आप इसको याद हमेशा रखिए कि नरः होता है प्रथमा में और नर होता है संबोधन में। तो हम याद करेंगे नरः नरम। अब प्रथमा, द्वितीय, तृतीया ये तो गिनती है हमारी, तो इसे याद करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। इसको तो आप एक बार देख लीजिए। प्रथमा के बाद द्वितीया ही आएगा, द्वितीय के बाद तृतीया आएगा, फिर चतुर्थी आएगी, फिर पंचमी आएगी। तो आप याद कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। एक वचन को पहले याद करिए, नरः नरम नरेर नराय नरात नरस्य नरे नर। हे नर, और साथ में संबोधन में ही हमेशा जुड़ा रहता है, तो हे को आप भूलेंगे नहीं। तो नरः नरम नरेर नराय नरात नरस्य नरे नर, आप ऐसे इसको याद करेंगे। एक बार मेरे साथ फिर से बोल लीजिए, नरः नरम नरेर नराय नरात नरस्य नरे नर। ठीक, अब द्विवचन में आइए। द्विवचन में देखिए क्या है कि नरौ नरौ, प्रथमा और द्वितीया में नरौ नरौ, नराभ्याम नराभ्याम नराभ्याम, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में नराभ्याम है। तो सिर्फ 2 शब्द याद करने पड़े आपको, और आपकी 5 विभक्तियाँ तक याद हो गई। नरो नरौ, नराभ्याम नराभ्याम नराभ्याम, नर्योः नर्योः, नर्योः नर्यो षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में लगता है नरौ। ये संबोधन में है। संबोधन में क्या है, नरौ। ठीक,
और ऊपर देखिए प्रतिमा में भी नरऊ, तो ये दोनों एक है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि प्रथमा, द्वितीया और संबोधन में नरऊ का प्रयोग करते हैं। तो 1, 2, 3 ही वर्ण आपको याद करने हैं द्विवचन में। तो नरऊ नरऊ, एक बार चलिए मेरे साथ बोल लीजिए। नरऊ नरऊ, नराभ्याम नराभ्याम नराभ्याम, नरयो नरयो नरऊ, हे नरऊ। फिर आइए बहुवचन में। बहुवचन देखिए, बहुवचन में कहेंगे नराहा, नरान, नरैः, नरः नरान नरैः, नरेभ्य नरेभ्य, नराणाम नरेषु, हे नराः। देखिए नराः आपके बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन में, तो संबोधन के बहुवचन में भी नराः है, तो और हे संबोधन में लगता ही है, तो आपको प्रथमा और संबोधन में दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या याद करना है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और चतुर्थी और पंचमी एक जैसी होती है, नरेभ्य नरेभ्य, और नराणाम नरेषु षष्ठी और सप्तमी। तो आपको एक वचन और बहुवचन अच्छे से याद करने हैं। तो नराः कैसे, एक बार फिर से बोल लीजिए मेरे साथ। नराः नरान, नरैः नरेभ्यः नरेभ्यः, नराणाम नरेषु, हे नराः। नराः नरान, नरैः नरेभ्यः नरेभ्यः, नराणाम नरेषु, हे नराः। और फिर संबोधन में इस प्रकार का चिन्ह भी लगता है, ये भी याद रखिएगा। अब ये देखिए, आप एक नर का रूप याद किए, तो और कौन कौन से रूप आपके ऑटोमेटिक बन गए। इसी में कौन कौन से रूप बन जाएंगे, तो राम, पुत्र, नृप, शिष्य, सूर्य, चंद्र, मयूर, धर्म, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अब मयूर क्या है, पुल्लिंग है। धर्म आ जाए तो आप क्या करेंगे, पुल्लिंग शब्द समझेंगे इसको, और इस पे नर जैसा रूप चलाएंगे। अब देखिए कैसे नर जैसा रूप चलाएंगे, एक बार देख लीजिए कैसे चलाएंगे। मान लीजिए आपने उठाया धर्म, धर्म, तो धर्मः धर्म, धर्मः धर्मम धरे धराय, धरात धरस्य धरे धर, धर्म, धर्मम, धर नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। धर्मम, धर्मः धर्मम, धर्मेण, धरा, धर्म, धर्मेण, धर्मेण, धर्म, धर्माय, धर्मात्, धर्मस्य, धर्मे, धर्म। ठीक, एक बार और बोल लीजिए। पहली बार में थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, तो इस बार में नहीं होगी। तो धर्मः धर्मम, धर्मेण, धर्माय, धर्मात्, धर्मस्य, धर्मे, धर्म। ठीक, धर्मौ धर्मौ, धर्माभ्याम धर्माभ्याम धर्माभ्याम, धर्मयोः धर्मयोः धर्मौ। फिर धर्माः धर्मान, धर्मैः धर्मेभ्यः धर्मेभ्यः, धर्माणाम धर्मेषु, हे धर्माः। ठीक, उसी तरह से पुत्र का कैसे चलाएंगे, पुत्र का आप चलाएंगे, देखिए कैसे चलाएंगे पुत्र का। पुत्रः पुत्रम, पुत्रेण, पुत्राय, पुत्रात्, पुत्रस्य, पुत्रे, पुत्र। ठीक, देखिए क्या है, पुत्रौ पुत्रौ, पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम, पुत्र्योः पुत्र्योः, पुत्रौ, पुत्राः पुत्रान्, पुत्रैः पुत्रेभ्यः पुत्रेभ्यः, पुत्राणां पुत्रेषु, हे पुत्राः, हे पुत्राः। तो ये हो गया आपका। इस तरह से आप जो है शब्दों को अब एक रूप याद करिए और सारे शब्द को उसमें बैठाइए। तो आप इसको इस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखिए बालक का रूप दिया हुआ है, बालक भी राम की, नर की तरह ही रूप बनता है, क्योंकि अकारांत है ना, नर, अंत में क्या आया, अ आया। बालक, बालक, देखिए अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ये बस इसलिए दे दिया है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है, उसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो लेकिन रूप आपके ऐसे ही चलेंगे। देख लीजिए एक बार बालक का रूप भी देख लीजिए। बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य, बालके बालक, बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः बालकौ, बालकाः बालकान्, बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः, बालकानां बालकेषु, हे बालकाः। एक चीज़ याद रखिए, देखिए इसमें नराणाम आया है और इसमें बालका नाम आया है। तो जब भी आपका, देखिए नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है ना, जब भी आपका री, र और मूर्धन्य ष आएगा तो न आकर के उसमें क्या बनेगा, ण बनेगा। चाहे आपका तृतीया में हो चाहे षष्ठी में हो। नरेण आया है, नरेन नहीं आया है, नरेण आया है, तो ण आ गया ना। नराभ्या, नराणाम आया है,
चूँकि र आने के कारण इसमें ड़ आ गया है, न नहीं आया है। अब यहीं पे देख लीजिए बालकेन आया है। अब यहाँ पे न पे री है, न र है, न मूर्धन्य ष है, इस वजह से न ड़ ना आकर के, इसलिए इसी बालकेन में ड़ ना आकर के क्या आया है, न आया है। और यहाँ बाल का नाम में ड़ ना आकर के बाल का नाम आया है, न आया है। तो हमेशा याद रखिए जब भी किसी भी शब्द में री, र और मूर्धन्य ष होगा तो वहाँ पे ड़ का प्रयोग करेंगे, और ये तीनों नहीं होंगे तो न का प्रयोग करेंगे। एक नर और दूसरा बालक का रूप आप देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। जो न समझ में आया आप ज़रूर पूछिए, और एक बार इस पे सारे जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उनको अकारांत पुल्लिंग जो शब्द हैं जिसमें अ से अंत होता हो, ऐसे पुल्लिंग शब्दों को इसमें मिलाइए और मिला के शब्दों को बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे और अगले स्वर को लेकर के। तो तब तक के लिए नमस्कार।